हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट, मतलब कैटालिस्ट की विशेषताएं, या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैटालिस्ट। तो इससे पहले कुछ वीडियोज मैंने छोटे छोटे वीडियोज बनाए थे जिसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज कैटालिस्ट, कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट का क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझाया था। फिर इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कैटालिस्ट प्रमोटर क्या होते हैं, कैटालिस्ट इनहिबिटर क्या होते हैं। ठीक है, तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए कि कैटालिस्ट का मतलब क्या है। तो कैटालिस्ट मैंने आपको बताया था, कैटालिस्ट ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे सबस्टांस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की रेट चेंज कर देते हैं। या तो केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा देंगे या केमिकल रिएक्शन रेट को घटा देंगे, डिक्रीज कर देंगे। या तो केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, मगर खास बात यह है कि ये खुद में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और ऐसे सबस्टांस को हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं। तो इन्हीं कैटालिस्ट की हम प्रॉपर्टीज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टीज, कैटालिस्ट आर ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैटालिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज करने के लिए। या तो केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देंगे, अगर बढ़ा रहे हैं तो उनको हम पॉजिटिव कैटालिस्ट बोलेंगे, या केमिकल रिएक्शन की स्पीड घटा देंगे। और अगर केमिकल रिएक्शन स्पीड कम हो रही है तो मतलब कौन सा कैटालिस्ट है, नेगेटिव कैटालिस्ट। एंड देयर इज नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ कैटालिस्ट। खास बात यह कि कैटालिस्ट में खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कैटालिस्ट केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज करेगा मगर खुद में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। स्पीड बढ़ा रहा है तो पॉजिटिव कैटालिस्ट, स्पीड घटा रहा है तो नेगेटिव कैटालिस्ट। दूसरा, ए माइन्यूट क्वांटिटी, ध्यान देना इसे मिनट नहीं बोलते, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, माइन्यूट। माइन्यूट का मतलब बहुत ही कम, वेरी लिटिल। ए माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ कैटालिस्ट इज एनफ इन रिएक्शन। अगर मान लो किसी केमिकल रिएक्शन में आपको कैटालिस्ट यूज करना है तो ऐसा नहीं भर भर के कैटालिस्ट यूज करो, बहुत ही कम क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी इनफ है केमिकल रिएक्शन को उसकी स्पीड चेंज करने के लिए। ठीक है, तो कैटालिस्ट जो हम मिलाते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलाते, बहुत कम क्वांटिटी में उसको यूज करते हैं, जो क्या कर सकता है उतना ही बराबर इफेक्ट डालेगा केमिकल रिएक्शन में। तो कैटालिस्ट की क्वांटिटी कैसी चाहिए, बहुत ही कम क्वांटिटी चाहिए अगर किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कम करना है या ज़्यादा करना है। फॉर ईच रिएक्शन देयर विल बी ए स्पेसिफिक कैटालिस्ट, सिंगल कैटालिस्ट कैन नॉट कैटलाइज ऑल रिएक्शंस। अब देखो, कई प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। अब जरूरी नहीं है कि एक ही कैटालिस्ट सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज कर पाए। हर केमिकल रिएक्शन के लिए अलग अलग क्या होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं। एक ही कैटालिस्ट हर केमिकल रिएक्शन में काम नहीं करेगा, तो ये एक अलग फीचर हो गया। कैटालिस्ट डू नॉट स्टार्ट ए रिएक्शन, कैटालिस्ट हैज ए सिमिलर इफेक्ट ऑन बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैटालिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते, केमिकल रिएक्शन की स्पीड चेंज करते हैं, केमिकल रिएक्शन की रेट चेंज करते हैं। या तो केमिकल रिएक्शन को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट। और आपने रिएक्शन पढ़ी होंगी रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ी होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, उनको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है तो इसको बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन के ही दो भाग होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, ये आई होप आपने पढ़ लिया होगा, नहीं तो मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों जो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल में, तो इसमें दो, ये अगर कोई कैटालिस्ट अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर मान लो हम कोई कैटालिस्ट मान लो यूज कर रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो उस कैटालिस्ट का बराबर प्रभाव रहेगा फॉरवर्ड रिएक्शन पर और बराबर प्रभाव रहेगा बैकवर्ड पर। ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड में काम करेगा और बैकवर्ड में काम नहीं करेगा, या बैकवर्ड में काम कर रहा है फॉरवर्ड में काम नहीं कर रहा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में जो कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं उसका बराबर प्रभाव रहता है दोनों की दोनों रिएक्शंस पर, चाहे वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो। और फॉरवर्ड बैकवर्ड किस में आती है, रिवर्सिबल रिएक्शंस के ही पार्ट है। कैटालिस्ट आर मोर एक्टिव एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली। कैटालिस्ट जो होते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही अपना अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दे पाते हैं। मतलब कहने का ये कि कैटालिस्ट किससे अफेक्ट होते हैं, टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं। अफेक्ट का मतलब है प्रभावित होना, मतलब कैटालिस्ट जो है एक निश्चित टेम्परेचर पर अब अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ा दें ज़्यादा उस टेम्परेचर से या टेम्परेचर कम कर दें तो कैटालिस्ट की एक्टिविटी पर प्रभाव पड़ता है, कैटालिस्ट अपना सही से फंक्शन नहीं कर पाता। इट मीन्स कैटालिस्ट को कौन अफेक्ट कर रहा है, टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टी भी ध्यान देना। कैटालिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज करते हैं,
ना कि खुद चेंज। खुद में कोई चेंज नहीं होता, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज करते हैं। दूसरा, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी में कैटालिस्ट चाहिए, माइन्यूट क्वांटिटी चाहिए। तीसरा, कैटालिस्ट हर अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटालिस्ट यूज करते हैं, हर रिएक्शन में एक ही कैटालिस्ट यूज नहीं करेंगे। कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते, बस क्या करते हैं, उसकी स्पीड चेंज करते हैं, रेट चेंज करते हैं रिएक्शन की। और फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होती है, उनमें कैटालिस्ट का बराबर प्रभाव रहता है। और कैटालिस्ट जो होते हैं टेम्परेचर पर उनका इफेक्ट पड़ता है, या टेम्परेचर से वो प्रभावित होते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कैटालिस्ट अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो यहाँ पर कैटालिस्ट की प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, फेमस होती हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी, और कैटालिस्ट वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, सो पढ़ते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।